ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाएंगे तो मोदी हटेगा, ईवीएम को बैन करेंगे तो बीजेपी बैन होंगी, ईवीएम को खत्म करेंगे तो मोदी खत्म होगा। ईवीएम जब तक है, जब तक मोदी है, जब तक ईवीएम खत्म नहीं होती, मोदी खत्म नहीं होता, बीजेपी खत्म नहीं होती, देश सुरक्षित नहीं होता। जय हिंद साथियों, मैं महजाद इस्लाम खान और आपके लिए जो आज न्यूज़ लेके आया हूँ, हालांकि नई न्यूज़ नहीं है, पुरानी है। क्योंकि ईवीएम जो है दोबारा से ये जिन बोतल से बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि दोबारा से इलेक्शन आ रहा है, 5 राज्यों के अंदर दोबारा से चुनाव आ रहा है, जिसमें कि ईवीएम का ही इस्तेमाल होने वाला है। अभी तो ऐसा सुनने में आया है सरकार ने ईवीएम के साथ में ईवीएम की एक बड़ी बहन और ला लिया है, जिसको आरवीएम कहा गया है। इसके अंदर अभी बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, या मैं समझता हूँ अक्सर लोगों को मालूम नहीं है ये आरवीएम क्या है। आरवीएम जो मशीन है, जो कि अभी तक पोस्टल बैलेट से जो मतदान होता था, यानी कि अगर कोई पोस्टल बैलेट से मतदान तो खैर वही लोग करते थे जिनकी इलेक्शन में ड्यूटियां होती हैं, लेकिन ये जो आरवीएम जो आई है तो ये ऐसे लोगों के लिए आई है जो लोग अपने शहर से कहीं बाहर जाके बस गए हैं, कहीं दूर स्टेट में रह रहे हैं या दूर शहर में रह रहे हैं। जैसे कि अगर एक मिसाल के तौर पर एक आदमी दिल्ली का प्रॉपर रहने वाला है, लेकिन वो बम्बई में जाके बस गया या कलकत्ता में जाके धंधा कर रहा है, या फिर यूपी का आदमी है वो महाराष्ट्र में कहीं किसी जगह पे रह रहा है, तो वो भी सेम डे सेम टाइम पर मतदान में हिस्सा ले सके, इसके लिए आरवीएम ऐसी एक मशीन लाई गई है। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन को चिंता थी वो इस बात की चिंता थी कि दिन पे दिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है और लोगों की मतदान में रुचि कम होती जा रही है। तो इसमें एक चीज़ ये भी समझ में आई थी, ये चीज़ भी निकल के आई थी कि बहुत से लोग अपने मूल स्थान से छोड़कर दूसरी कहीं जगह पर जाकर या तो धंधा कर रहे हैं या बस जाते हैं या फिर किसी पर्सनल काम से या प्रोफेशनल काम से बाहर शहरों में घूमने के लिए चले जाते हैं, और उस टाइम पे ही अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, इलेक्शन चालू हो जाता है और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि इलेक्शन के लिए अगर वो ज़्यादा दूर है तो खर्चा ही इतना आ जाता है 2000, 5000 या 10,000 ये, और टाइमिंग भी 2-2, 3-3 दिन अगर उनके वेस्ट होते हैं। जैसे कि कुछ लोग कलकत्ता के हैं लेकिन महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आज भी उनके नाम कलकत्ता के अंदर वोटिंग लिस्ट में है। यूपी के लोग हैं, उनके महाराष्ट्र में रह रहे हैं लेकिन उनके नाम आज भी यूपी की वोटर लिस्ट में है, तो आने जाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। इस मशीन के थ्रू आप जहां भी रहते हैं वो जगह पर आप मतदान कर सकते हैं। अब पहले से ही ईवीएम पे लगातार हम देख रहे हैं, अक्सर विपक्षी पार्टियां जितनी हैं ईवीएम पे ऑलरेडी पहले से ही ऑब्जेक्शन लेते आ रही हैं। अब ये आरवीएम आ गई, आरवीएम पर भी 16 राजनीतिक दलों ने ऑब्जेक्शन लिया है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इसी तरह से आरवीएम जो मशीन है ये भी वोटिंग मशीन ही है। अगर इन्हीं चीज़ों से मतदान होगा तो मतदान में जो निष्पक्षता है, जो पारदर्शिता है, जिसके पर की डेमोक्रेसी टिकी हुई है, उस पर विश्वास करना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 16 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है, जिसमें कि सारे ही बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, जिसमें टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी है, और भी जो समाजवादी पार्टी है, या फिर ये तेलंगाना की पार्टी है। इस तरह से सारी कुल मिला के 16 या 17 पार्टियों ने उसका ऑलरेडी विरोध किया है, जो कि अपना बड़ा मकाम रखती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये जो मशीन है इसके अंदर उन्होंने बहुत सी कमियां भी बताने की कोशिश की है। जैसे कि उसमें ये कहा गया है कि एक ही जगह पर अगर कोई भी ये जो नई मशीन आएंगी तो इसके लिए आप अलग से क्या व्यवस्था करेंगे, लोगों को किस तरह से समझाएंगे, या फिर जो वहाँ पे मतदान अधिकारी वो जगह पे मौजूद होगा वो मतदान अधिकारी लोगों को कब समझाएंगा और कब लोग इसका प्रयोग समझ पाएंगे। जो कि हमारे देश के अंदर अक्सर जो पॉपुलेशन है अनएजुकेटेड है, आज भी हमारे देश की साक्षरता
बहुत कम है। आज भी बहुत से लोगों को ठीक से मोबाइल चलाना नहीं आता, ठीक से कंप्यूटर चलाना नहीं आता, और भी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो नहीं चला पाते। तो उनको ये मशीन चलाना किस तरह से पॉसिबल होगा और किस तरह से लोग इसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि मैं भी इस मशीन को, दोनों मशीनों का विरोध करूंगा, क्योंकि ये दोनों ही मशीनें हैं पूरी तरह से लोकतंत्र के लिए धोखा है और इससे लोकतंत्र को खतरा है। इसके साथ आज की मेरी बात खत्म करना चाहूँगा। जय हिंद।